हेलो 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 हेलो। वेलकम बैक। तो चैप्टर 12 का आपका अल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन, अल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हो चुका है। अगला जो आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चैप्टर 12 का अगला वाला जो आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉपी पेन निकालिए, फटाक फटाक लिखना चालू करें। देखिए एलिफेटिक कार्बन, देखिए सर, देखिए सबसे पहला चीज हमको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसके बाद रिंग वाला बनाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला चीज हमने लिया CH3CH2OH, इसको हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KMnO4 या KOH या फिर H2, ये सब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे बाबू, तो ये आपको सबसे पहले अल्डिहाइड बना के देगा, CH3C। ठीक है, ये आपको अल्डिहाइड बना के देगा। अब इसका जब आप ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल को KMnO4H2SO4 या KOH या K2Cr2O7 जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, ऑक्सीडाइज कराइएगा तो ये आपको अल्डिहाइड बना के देगा। उसका जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। तो जैसे मान के चलिएगा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है बाबू आपको कीटोन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है। तो वो प्रोसेस लंबा होगा, वो भी देख लीजिए। जैसे हम लिया आप CH3CH2OH, ठीक है, ये हो गया आपका 2 डिग्री। तो इसका जब ऑक्सीडाइज कराइएगा तो ये आपको बना कर देगा कीटोन। KMnO4 KOH रखिए या फिर K2Cr2O7। तो ये क्या करेगा बाबू, ये आपको कीटोन बना के देगा। तो ये आपको बनाया कितना, CH3CH3। ठीक है, तो कीटोन का होता है ना, कीटोन भी बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कीटोन इतनी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। ठीक है, देखिए ये भी बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कीटोन में क्या होता है ना बाबू, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता इतना आसानी से। तो कीटोन जब ऑक्सीडाइज ना होगा तो इसको लेना होगा आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही HNO3 KMnO4। तो इसके साथ क्या होता है कि यह बनाएगा लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। एक बार जैसे बताया था आपको हमने ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का, देखिए यहाँ से टूटेगा तो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। पहला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए एगो आपको बना के देगा, इधर क्या बच रहा है, देखिए 1 2 कार्बन, CH3C एसिटिक एसिड बनाएगा आपको, एसिटिक एसिड। और उधर क्या बच रहा है, अकेला कार्बन बच रहा है, तो फिर यहाँ आपको बना के देगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यहाँ से टूटा और फिर यहाँ से भी टूटेगा ये, तो फिर वही चीज बना के देगा, 2 कार्बन CH3COOH एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। यानी कि अगर आपको कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो ये तो मान के चलिए क्या था, एसीटोन था तो बन गया, थोड़ा सा कार्बन चेन बढ़ जाए तो उसमें आपके लिए दिक्कत हो जाएगा।
और दिक्कत क्या हो जाएगी आपको, अगर ये आता है कि कहाँ कहाँ से टूट रहा है, तो कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो ये हुआ बाबू आपका एलिफेटिक वाला। ठीक है, अब चलते हैं एरोमेटिक में। एलिफेटिक में 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर आप क्या बोलते हैं CH3Cl को भी लीजिए। चलिए ये भी देख लीजिए, ये रन दे। चलिए देखिए CH3Cl हमने लिया, एल्किल हैलाइड। CH3Cl का हमने क्या कराया, KOH के साथ रिएक्शन कराया। तो KOH के साथ रिएक्ट कराइएगा तो ये बना देगा आपका अल्कोहल। इसका जब आप फिर से ना क्या करिए, ऑक्सीडेशन करिए KMnO4 के साथ, तो ये आपको बना के देगा अल्डिहाइड। CHO उसका ऑक्सीडेशन करिए, ये आपको बना के देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH। ठीक है, तो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की बहुत सी विधियां हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, जितना चाहें उतना आप बना सकते हैं एलिफैटिक एरोमेटिक में। अब चलते हैं एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में फिनोल से बनाया जाएगा, टुलिन से बनाइएगा, बेंजल्डिहाइड से बनेगा, बेंजीन से बनेगा, सबसे बनेगा। सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग पढ़े हैं कन्वर्जन में बहुत ज्यादा। हेड़ा बाबू, चलिए ये था आपका एलिफैटिक प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमको चलना है एरोमेटिक प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे हमारे पास मान के चलिए आया बेंजी, क्या बोलते हैं उसको, टुलिन। क्या आया, टुलिन। क्या आया, टुलिन। तो इसका हमने क्या करवाना था, पिछला वाला जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाएगा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन जब पढ़िएगा तो उसमें क्या निकलेगा बाबू, इटार्ड रिएक्शन का काम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो इटार्ड रिएक्शन का काम है ऑल्डिहाइड बनाना आपको। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड है। क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब ऑक्सीडेशन कराइएगा तो ये आपको बना के देगा ऑल्डिहाइड। और इस ऑल्डिहाइड का फिर से आप ऑक्सीडेशन कराइए KMnO4 की उपस्थिति में, H2SO4 KMnO4। ठीक है बाबू, ये आपको बना के देगा ये आपको बना के देगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका टुलिन या मेथिल बेंजीन, ये आपका हो गया ऑल्डिहाइड, और ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक ये हुआ टुलिन से। दूसरी चीज कि हमको बनाना हो, जैसे मान के चलिए बेंजीन से बनाना हो डायरेक्ट, तो बेंजीन से दो तरीका से निकलता है। देखिए ये आपका बेंजीन है, और इसके साथ हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला हमने लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो जब एनहाइड्रस AlCl3 लीजिएगा Cl2 की उपस्थिति में, तो ये आपको क्या करके देगा, ये आपको बना के देगा Cl2। ठीक है, तो हमको फिर वहां से क्लोरिनेशन करेंगे, ऐसा नहीं करा, हमको डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बनाना है। लीजिए यहाँ पर CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा आपका AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, ये आपको क्या करेगा बाबू, बेंजीन थोड़ा सा ठीक है, COCl, CO क्या निकल गया आपका, COCH नहीं, गलत हो रहा है ना, यहाँ से आपका निकलेगा टुलिन। यह सब दो चीज निकलेगा, दोनों बता देना आपको। देखिए
CH3Cl के साथ कराइएगा, AlCl3 की उपस्थिति में आपका निकलेगा टुलिन, और टुलिन का वही सेम चीज यहाँ से ले लीजिए, सेम वही चीज करना है आपके साथ। टुलिन लीजिए और उसको क्रोमिल क्लोराइड के साथ CR2CrO2Cl2 ऑक्सीडेशन करवाइए, ये आपको बना के देगा अल्डिहाइड। उसका फिर से ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, K2Cr2O7 या KOH के साथ फिर आपको ही बना के देगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक ये विधि हुई, यहीं से निकले बेंजीन से, ये आपका बेंजीन था। ठीक है, यही सेम चीज रखना है आपको। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज रखना है। AlCl3 सेम रहेगा। अब यहाँ पे लगा रहना आपको बस CH3COCl, CH3COCl, तो ये आपको बना कर देगा एसीटोन, एसीटोफिनोन COCH3। फिर इसका जब ऑक्सीडेशन कराइएगा तो ये आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर दे देगा। ठीक है, इसका हमने क्या कराया बाबू, ऑक्सीडेशन कराया, KMnO4 KOH या फिर H2SO4, क्या करवाना इसका ऑक्सीडेशन, ये आपको बना के दे देगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये भी विधि है। वैसे बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। ठीक है, किताब में आपके बहुत से तरीके दिए हैं, ये इजी, इससे भी इजी तरीका दिया है आपको, इसको नोट करिए। ठीक है, बेंजोइक एसिड बनाने की बहुत सी विधियां होती हैं, क्या बोलते हैं, और बेंजोइक एसिड से एल्केन जब बनाइएगा उसमें भी, यहाँ से एल्केन भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर कभी कोई पूछे कि एल्केन कैसे बनेगा, तो यहाँ से लाइए, कुछ करना नहीं आपका, इसका भी क्रिया करिए NOH के साथ, ये आपको बना के देगा सोडियम बेंजोएट, है ना, COONA, और उसका सोडा लाइम से अभिक्रिया करा दीजिएगा, ओरिजिनल बेंजीन आपको बना के दे देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भी रिएक्शन बहुत आगे जाएगा। अगर करवाना चाहते हैं तो बहुत रिएक्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको मतलब था सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने से, क्योंकि आपका चैप्टर में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आगे नहीं चलना है, रिएक्शन जब इसका आएगा आगे चला जाएगा। नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। हो गया बाबू प्रिपरेशन अब बेंजोइक एसिड। अब इसी में चलिए थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी है चैप्टर में आपके, थोड़ा सा देख लीजिए, मिटा दें। इसमें थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है चैप्टर में आपके, नाम लिखने वाला, थोड़ा सा देख लीजिए उसको भी। देखिए पहले एलिफेटिक का देखिए, जैसे दिया है CH3 CH2, और यहाँ पे जैसे मान के चले यहाँ पे लगा दिया है Br, यहाँ पे एक CH रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भी रखिएगा तो भी चलेगा, इसको बैठा दीजिए। ठीक है, आपका दिया है, जैसे नाम लिख रहे हैं, नाम लिखने में देखिए ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है इस वाले रूल से, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा है, सियाका वाले रूल से। ठीक है,
तो कार्बन 1 2 3 और डाई, यहां से काउंटिंग करिए 1 2 3, तो यहाँ पे लिखिए 3 डाई ब्रोमो, 3 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, इसमें लगाइए ओइक एसिड या फिर स्पेस देखो 1 ओइक एसिड, ये भी ठीक है। आप 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका इसका हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया, जैसे मान के चलिए O, और यहाँ लगा दिया हमने CH3 CH3, यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। अब कह रहा है इसका नाम लिख रहे हैं, तो नाम लिखना है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लीजिए, छोटा छोटा क्यों लिख रहे हैं। चलो देखिए, ये सबसे बड़ा है 1 2 3 4 5। अब क्या है कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, वो भी फंक्शनल ग्रुप है। अब उसमें जो आपका सियाका वाला रूल है, उसमें जो कीटोन जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे आता है, यानी कि फिर वही सबसे बड़ा होगा। तो जब सबसे बड़ा ही होगा तो उसको छोड़ दिए, लास्ट में लिखाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है, ऑक्सो बच रहा है, इसको ऑक्सो बोलते हैं, कीटो बोलते हैं, और सफिक्स इसका ओन होता है, ठीक है। और ये बच रहा है मेथिल, ठीक है। 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है बाबू, 3 डाई मेथिल। लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले आपको ऑक्सो आता है, ओ आता है, फिर एम आता है, ऐसा बात है ना, ABCDEFGHIJKLMNO, नहीं पहले एम आता है ना, पहले एम आता है, तो उसको बनाइए 3 डाई मेथिल। 3 नंबर पे क्या है, 2 गो मेथिल, 3 डाई मेथिल, 4 ऑक्सो कीटो फॉर्मिल, तीनों आप लिख सकते हैं। टोटल कार्बन कितना है बाबू, 5। पेंट N या 1 ओइक या डाइलेक ऐसे ही डाल दीजिए, ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर एलिफेटिक वाला। और एक दो को देख लीजिए, उसके बाद एरोमेटिक में चलते हैं। नोमेनक्लेचर में जब चैप्टर चालू हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 CH3 OH, ये एल्डिहाइड है आपका, Cl Cl, और यहाँ पे हमने लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जब नाम लिखिएगा, देखिए काउंटिंग वही 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका 3 नंबर पे क्या है, मेथिल भी है, क्लोरो भी है। 4 नंबर पे कुछ नहीं है, 5 नंबर पे मेथिल भी है, क्लोरो भी है, यानी 2 क्लोरो है और 2 मेथिल है, क्या 3 और 5 पे। और 6 नंबर पे क्या है, फॉर्मिल लगा आपका, अल्डिहाइड है। आप इसको ऑक्सो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मिल लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमने लिखा अब यहाँ पे 3 5 डाई क्लोरो, 3 और 5 पे क्या है, क्लोरो लगा है 2 गो, 3 5 डाई क्लोरो, 3 5 डाई मेथिल, 6 फॉर्मिल, 6 फॉर्मिल, टोटल कार्बन 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हेक्स सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, और उसमें लगा लीजिए ओइक एसिड, ठीक है। इसको नोट करिए, 3 5 डाई क्लोरो, 3 5 डाई मेथिल, 6 फॉर्मिल, हेक्सेनोइक एसिड, नोट करिए इसको। हो गया बाबू। इसके बाद आपके किताब में क्या है, नोमेनक्लेचर है, हाँ वही चीज सेम है,
इसके बाद चला जाएगा बनाने की विधि तो हमने सीख ली, बटा दे इसको। चलिए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए बेंजीन रिंग वाला। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन से बड़ा ही होता है। डायरेक्ट बेंजीन का बेंजीन अब प्लस में ओइक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। उसके बाद जैसे हमने लगा दिया बाबू यहाँ पे NO2, तो यहाँ मत लगाइए आप, उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना। क्यों, देखिए ये क्या है ना, ऐसे लिखिएगा ना आप, तो यहाँ पर लगेगा ना ये NO2, ठीक है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा, या काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये भी लिख लीजिए 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब मेटा लिख दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत और भी है? आपकी किताब में होगा नहीं अब मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप पैरा पे कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी को लगा लिया हमने यहीं पे NO2। तब काउंटिंग करिएगा तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड लिखिए, या फिर डाल दिए डायरेक्ट आप पैरा नाइट्रो, पी नाइट्रो, या पूरा लिख दे रहा है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। नोट करिए इसको, नोट करिए। ये आपका लेक्चर खत्म हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन नोमेनक्लेचर बहुत कवर कर लिए। इसके बाद चलेंगे हम रिएक्शन में, बेंजोइक एसिड के रिएक्शन में, ठीक है।